कुकू की मम्मा जंगल में समोसे बेचा करती थी। उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन कुकू को अपने घर की हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। रानू चिड़िया इस बात से बहुत परेशान थी। मम्मा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। 500 रुपए? इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? क्या मम्मा, जब देखो बस सवाल ही करती रहती हो। तुम इतना कमाती हो, जाता कहाँ है? बेटा कुकू, हमारे पास कोई खजाना नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा व्यापार है जो तुम इस तरह सोचते हो। लेकिन मम्मा, आप जब देखो पैसे देने से मना कर देती हो। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगी बेटा। मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप देती नहीं हो। मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे 500 रुपए चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मैं तुम्हें 500 रुपए देने वाली हूँ। तुम कमाने लगो तो अपने शौक पूरे कर लेना। कमाना कौन सा बड़ी बात है, करना ही क्या होता है। जो आप समोसे बनाती है वो जगह लेकर जाओ और जाकर बेच आओ। इसमें कौन सा बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये बहुत आसान है। तो एक काम करो, कल से मैं तुम्हें समोसे बना कर दूंगी और तुम समोसे लेकर चले जाया करना और जंगल जाकर पक्षियों को बेच आया करना। इसमें क्या मुश्किल है, मैं तो ऐसा कर लूँगा। लेकिन जो भी पैसे आएंगे उनमें से आधे पैसे मैं रखूँगा। तुम्हें सिर्फ लग ही रहा है आसान, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इतना आसान काम कोई भी नहीं होता। जब मैं बेचने जाऊँगा तो समोसे फटाफट बिक जाएंगे और खूब कमाई होगी। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है। कुछ दिनों के लिए मैं इसे समोसे बेचने के लिए भेज देती हूँ। इसी बहाने ये काम करना भी सीख जाएगा और इसे पता चल जाएगा कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। फिर रानू चिड़िया कुकू से कहती है, अच्छा, मैं कल से तुम्हें समोसों का सामान बना कर दिया करूँगी और तुम उसे जंगल जाकर बेच आया करना। ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगा। अब कल से मेरे पास भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है और वो बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया कुकू को समोसे बनाकर देती है। इन समोसों में से जितने भी समोसे कम होंगे उतने समोसों का हिसाब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी। ये तो बड़ा ही आसान है। देखना मम्मा, कैसे आज मैं सारे समोसे बेचकर जल्दी घर आ जाऊंगा। कुकू समोसे बेचने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वो सारा दिन पूरे जंगल में फिरता है, लेकिन शाम तक बड़ी कोशिशों के बाद भी वो कुछ समोसे तक भी नहीं बेच पाता। आज 100 समोसे तक भी नहीं बिके हैं। माँ ये देखेंगी तो ना जाने क्या सोचेंगी। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा कि आज समोसों में स्वाद नहीं था। कोको अपने घर की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया उससे हिसाब मांगती है। मम्मा, आज तो कोई भी समोसा नहीं बिका। इन समोसों में तो स्वाद ही नहीं है। पक्षियों को पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए समोसे बिके ही नहीं। तुमसे थोड़े समोसे भी नहीं बिके। कल तो तुम बड़ी बातें बना रहे थे। कल समोसे अच्छे बनाइएगा, कल देखिएगा, कल मैं जरूर सारे समोसे बेच कर आऊंगा। अगले दिन मम्मा चिड़िया कुकू को फिर से समोसे देती है, लेकिन आज भी उसके कोई समोसे नहीं बिकते और कुकू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ना जाने क्यों ये समोसे नहीं बिक रहे हैं, जबकि समोसे तो अच्छे हैं और ताज़ा भी है। आज फिर मम्मा मुझे ताने मारेंगी। कुकू फिर से सारे समोसे ऐसे ही वापस लेकर घर की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया कुकू से कहती है, देखा कुकू बेटा, कोई भी काम करना आसान नहीं है, सिर्फ देखने में लगता है। 2 दिन हो गए और तुम 100 समोसे तक भी नहीं बेच पाए। अब सोचो मैं कैसे रोज 200 समोसे बेच। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से कुकू को समोसे बनाकर देती है और वो समोसे लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। कुकू सोचता है, 100 समोसे भी नहीं बिक रहे हैं, क्यों ना मैं एक तरकीब लगाऊं, एक के साथ एक फ्री समोसा दूं। कुछ दिन मैं पक्षियों को फ्री में समोसे दूंगा और जब उनकी आदत बन जाएगी तो 10 का 1 दूंगा।
ایک سموسے پر ایک سموسہ فری، ایک سموسے پر ایک سموسہ فری، ایک کھائیں اور ایک ساتھ لے جائیں۔ تبھی کچھ پکشی کوکو کے پاس آتے ہیں۔ بتائیں بتائیں کتنے سموسے دوں آپ کو؟ رکو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ ایک پر ایک فری سموسہ دے رہے ہو نا؟ جی جی، ایک سموسے پر ایک سموسہ فری۔ ان میں سے کون سے سموسے فری ہیں اور کون سے پیسوں کے؟ ایک سموسہ دوں گا تو ایک اس کے ساتھ فری دے دوں گا۔ گوری کوی فری والا سموسہ کھا لیتی ہے اور ایک سموسہ کھا کر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باقی سبھی پکشی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ شام کو کوکو بچے ہوئے سموسے لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا ٹوکری میں کم سموسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کوکو سے کہتی ہے، آج تو میرے بیٹے کے بہت سارے سموسے بکے ہیں۔ لیکن کوکو جب اپنی مما کو پیسے دیتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ کوکو بیٹا، یہ تو بہت ہی کم روپے ہیں۔ کوکو اپنی مما کو ساری بات بتاتا ہے۔ کس نے کہا تھا تم سے اپنا دماغ چلانے کو؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ سب میں نہیں سوچ سکتی تھی؟ اتنا بڑا نقصان کر دیا، اب کل سے ایسا کچھ مت کرنا۔ کچھ دن کوکو کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوکو، اب کل سے تم کسی کو بھی فری میں سموسہ نہیں دو گے؟ جی مما، نہیں دوں گا۔ اگلے دن رانو چڑیا پھر سے کوکو کو سموسے بنا کر دیتی ہے اور کوکو جنگل کی طرف سموسے بیچنے چلا جاتا ہے۔ آج سے میں 10 روپے کا ایک سموسہ دوں گا، جس کو کھانا ہوا کھائے، اب میں کسی کو بھی فری میں سموسہ نہیں دوں گا۔ جنگل کے پکشی ہر روز کوکو سے فری میں سموسہ کھا کر کوکو کے سموسوں کے عادی ہو چکے تھے اور اب وہ اسے 10 روپے کا سموسہ لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کوکو اپنی اس بہادری پر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی ماں رانو چڑیا بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ مما، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، کوئی بھی کام اتنا آسان نہیں ہوتا، سب کام محنت سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں کوکو بیٹا، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ محنت کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی۔ وہ پکشی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیواد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا، طوطا، کبوتر اور کوا بہت اچھے دوست تھے۔ وہ چاروں دوست ہمیشہ ایک ساتھ ہی بھوجن لینے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کالو کوا اکیلا ہی بھوجن کی کھوج میں نکل جاتا ہے۔ کوا ادھر ادھر اڑتا ہوا پھر رہا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں کے پاس کچھ چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ کالو کوا وہاں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کالو کوا جھاڑیاں ایک طرف ہٹاتا ہے۔ باپ رے باپ، اتنا سارا سونا! آج تو میری لاٹری لگ گئی ہے، جلدی جلدی سے اٹھا لوں، یہ نہ ہو کوئی دیکھ لے۔ کالو کوا وہ سونے سے بھرا ہوا صندوق اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف اڑتا ہے۔ راستے میں اسے طوطا ملتا ہے۔ کالو بھیا، اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ میری ماں کا کچھ پرانا سامان ہے، میں دوسرے جنگل سے لایا ہوں۔ اچھا، وہ مجھے جانا ہے، تھوڑی جلدی ہے مجھے، ہم پھر ملیں گے۔ اتنا کہہ کر کالو کوا جلدی جلدی سے وہاں سے اڑتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کالو بھیا رکیں۔ اب یہ کہاں سے آ گئی؟ کالو بھیا، میں نے آج بریانی بنائی ہے، سب کو بلایا ہے دعوت پر، آپ بھی ضرور آنا۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر کالو کوا اپنے گھر جا کر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ رانو چڑیا کالو کوے کا بدلا ہوا ویوہار دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کالو بھیا کو کیا ہو گیا آج؟ ایک دم بدلا ہوا موڈ ہے ان کا۔ چل چھوڑ، چل بھی رانو، ہم تو چل کے اپنا کام مکمل کریں۔ رانو چڑیا واپس جاتی ہے۔ رانو چڑیا گھر جا کر کھانا تیار کرتی ہے۔ طوطا وہاں آ جاتا ہے۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، کیا بنایا ہے رانو بہن؟
तोते भैया, आज मैंने बिरयानी बनाई है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सब आगे, कालू भैया नहीं आए, वो तो सबसे पहले पहुँच जाया करते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाता हूँ। रानू चिड़िया, आप तब तक बिरयानी डाल कर रखें हमारे लिए। तोता वहाँ से उड़ता है और कालू कौवे के घर की तरफ जाता है। सोना सोना, इतना सारा सोना। कालू कौवे ने सारा सोना अपने घोंसले के पास बखेरा हुआ था और वो खुशी से नाचता फिर रहा था। कालू कौवा बहुत खुश था। दरवाजे पर दस्तक होती है। अब ये कौन आ गया? ना जाने ये मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। दो पल सुकून से बैठने नहीं देते। कालू कौवा गुस्से में बाहर जाता है। क्या है, क्यों आए हो यहाँ? वो रानो बहनी बिरयानी। नहीं खानी मुझे बिरयानी, जाओ चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। तोता परेशान होकर वहाँ से वापस चला जाता है और सारी बात रानू चिड़िया और कबूतर को बताता है। ऐसा भी क्या जो कालू भैया ने बिरयानी खाने से इनकार कर दिया? जरूर कोई राज की बात है जो कालू भैया हमसे छुपा रहे हैं। हाँ, कुछ तो है। हाँ, याद आया, मैंने कालू को एक संदूक लाते हुए देखा था। कह रहा था कि उसकी माँ की जरूरी चीजें हैं उसमें। मुझे तो लगता है उसमें कुछ और ही होगा जो वो हमसे छुपाना चाह रहा है। जो भी हो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे तो जल्दी से बिरयानी दे दे। फिर वो सब मिलकर मजे मजे से गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए और कालू कौवे का व्यवहार सबके साथ बदलता गया। एक दिन सब पक्षी भोजन की खोज के लिए जा रहे थे कि वो कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे भोजन लेने नहीं जाना, तुम सब जाओ। मगर कालू, क्या अगर मगर? क्या तुम सबको समझ नहीं आती? मुझे नहीं जाना, मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ यहाँ से। वो सब उदास मन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। आइंदा हम कालू भैया के घर नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें तंग करेंगे। अगर वो अकेले खुश हैं तो वो खुश रहें। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी आइंदा कालू कौवे के घर नहीं जाऊंगा और ना ही उससे बात करूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी तो सबसे ज्यादा इंसल्ट की है कालू ने। वो हमारी दोस्ती सब भूल गया है। कालू कौवा अपनी ही दुनिया में मगन था। कालू कौवा लुहार पक्षी के पास जाता है। मुझे एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाना है। क्या तुम ये माला लेकर मुझे घर बना दोगे? लुहार पक्षी वो सोने की माला देखता है। क्या ये सोने की माला है? हाँ हाँ, खाली सोने की है और बहुत ज्यादा कीमती माला है ये। ठीक है, मैं तुम्हारा बहुत सुंदर घर बनाऊंगा। सारा जंगल देखता रह जाएगा। कुछ ही दिनों में कालू कौवा अपना बहुत सुंदर घर बनवा लेता है। कालू कौवा तरह तरह का सामान खरीद कर अपने घर में रखता है और एक सोने की माला अपने गले में डाल लेता है। मैं हूँ कालू कौवा, मैं जंगल का बादशाह हूँ। कितना मजा आ रहा है। मौसम बदलने लगता है और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। कालू कौवे का घर देखने में तो सुंदर था मगर मजबूत नहीं था। घर के ऊपर बर्फ की तह जमने लगती है और कालू कौवे को परवाह ही नहीं थी। वो तो म्यूजिक लगाकर मस्त रहता। एक दिन कालू कौवा अपने घर में सो रहा था कि उसके घर की छत उसके ऊपर गिर जाती है। हाय, मर गया, मर गया। रानो चिड़िया, कबूतर, तोते, मुझे बचाओ। हाय हाय। कालू कौवा शोर मचा रहा था। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं और कालू कौवे को वहाँ से निकालते हैं। शुक्रिया रानो चिड़िया, शुक्रिया कबूतर, शुक्रिया तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब हम तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। रानू चिड़िया ने कहा तो तुम्हारी मदद कर दी हमने, बस। हमारी दोस्ती तो तभी खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हें सोने का संदूक मिला। हमें दोस्त मत कहना। अगर कोई और पक्षी भी मर रहा होता तो हम उसकी भी जान बचाते, तुम्हारी भी बचाई। चलो दोस्तों। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। सोने की चमक देखकर उसने सोने से भी ज्यादा कीमती दोस्तों को खो दिया। अब कौवा हमेशा उदास जंगल में यहाँ वहाँ भटकता रहता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔